तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची जब वो स्कूल से घर आ रही थी ऑटो से, तो इत्तेफाक से उसका जो बैग था ना वो ऑटो में ही छूट गया। ये अभी हाल की बात है मध्य प्रदेश की। उसके बाद जब उसका बैग छूट गया तो वो रोने लगी कि नहीं नहीं मेरा बैग लाओ। और वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसका बैग बहुत कीमती था या बहुत नया था या उसमें किताबें नहीं थी, ना, उसको ये चिंता थी कि मुझे मुझे होमवर्क करना है अपना। अब वो उसके दादाजी ने, उसके पिताजी ने, माताजी ने उसको समझाई कोई बात नहीं बेटे, अब हो गया, गुम तो हो गया, अब हम नया बैग ले आएंगे, नई किताबें लेंगे। नहीं, लेकिन उसने जिद पाल ली कि नहीं मुझे तो वही बैग चाहिए, मुझे अपना होमवर्क करना है। अभी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ये हकीकत है, मतलब कहानी नहीं है। ये क्यों सुना रहा हूं कि 1%, 2% बच्चे या लोग ही हिंदुस्तान में ऐसे हैं। तीसरी क्लास का बच्चा ये जिद कर रहा है कि नहीं मुझे होमवर्क करना था, पढ़ाई के प्रति उसका झुकाव देखिए। इसी प्रकार के बच्चे अगर वह हमारे देश में हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। अब वो जब रोने लगे तो उसी बच्ची ने ये एडवाइस की अपने माता पिता और दादा को कि हम पुलिस में जाएंगे। अब पुलिस में जाएंगे कि पुलिस को फोन करो, पुलिस के पास चलो जा, तो उन्होंने उसकी बात मानी कि चलो पुलिस की मदद ले लेते हैं। पुलिस की मदद, पुलिस स्टेशन पे गए, दादा गए, पिताजी गए, वो बच्ची गई, वहां पे वो रोने लगी कि नहीं मेरा बैग लाना है किसी भी तरह। तो पुलिस वाले तो बहुत जल्दी काम करने के लिए तैयार होते नहीं, हिंदुस्तान में उनकी रेपुटेशन ऐसी है। और वो बच्ची के आंसू देख करके आंखों में, दोनों ने भी कहा कि नहीं नहीं हम तो जरूर ढूंढेंगे इसका बैग। अब तो सारे सीसीटीवी कैमरे छाने गए, फिर पता लग गया कि जो है वो बैग किस ऑटो में गुम होया था। उसके बाद जो है वो 24 घंटे के अंदर बैग मिल गया। इतना रुझान बच्चे का अपनी पढ़ाई के प्रति, बैग इसलिए ढूंढना था कि उसमें उसका बहुत सारा होमवर्क था, वो करना था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये केवल माता पिता के लिए नहीं, एक आम व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि ये पूरा भारत, पूरी दुनिया 1-2% लोगों की वजह से कामयाब है। वो 98% लोग आज अगर अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छे प्रकार से निभा पा रहे हैं तो ये 1-2% जैसी बच्चियां हैं या वैज्ञानिक हैं ये बने। कोई भी काम देख लीजिए आप, अगर शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा अगर नहीं होती और ये भी आप अगर थोड़ा सा बैक में जाए तो 40-45 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ, हमारे देश में। तो आज इतने सारे आपके हाथ में मोबाइल है, पूरे हिंदुस्तान में कितनी मोबाइल की दुकानें खुली हैं, कितने परिवारों की रोजी रोटियां चल रही हैं। किसी शिक्षित व्यक्ति ने, किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ने उसकी खोज की ना। इससे पहले तो नहीं था, 20 साल पहले। आपका हाथ में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप हवाई जहाज से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये कुछ ऐसे ही संस्कारी बच्चों ने, ऐसी पढ़ाई लिखाई पर जिन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, ध्यान लगाया, जिन्होंने मानवता के लिए सोचा, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं क्यों चिंतित रहता हूं? मैं इसलिए रहता हूं कि नहीं, हमने अपना ये माहौल इस प्रकार का करना है कि टॉप प्रायोरिटी पे हमारी हेल्थ होनी चाहिए, हमारी शिक्षा होनी चाहिए, हमारा चरित्र वाली शिक्षा भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये 3 पेन हमारी पॉइंट है कि नहीं, हेल्थ, वैज्ञानिक ढंग से आपको शिक्षा दी जाए और आपको चरित्रवान बनाया जाए, तो हम बेहतरीन लाइफ, इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमने धरती को भी स्वर्ग माना ही नहीं। स्वर्ग की कल्पना तो हम मरने के बाद ही करते हैं, किसी ने नहीं देखा हुआ है, सब अंदाजा लगाते हैं। तो धरती पे ही स्वर्ग है।
स्वर्ग क्या है आप देख लीजिएगा, स्लम्स में लोग किस प्रकार से रहते हैं। फिर थोड़ा सा मिडिल क्लास है, उनका जीवन स्तर अच्छा है, और आप आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा अपर मिडिल क्लास उनका और अच्छा है। जो धनी वर्ग है उनका बहुत अच्छा, उनके लिए तो स्वर्ग की धरती पर है। आप एडवांस कंट्री में चले जाए, वहां तो आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है आने जाने की। तो ये सब किसकी देन है, जब हमने सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण की। इसलिए मेरी ये भी हमेशा विनती रहती है कि आप लोग शिक्षा को मजाक ना समझें। कोई भी व्यक्ति ये ना बोले कि पढ़ लिख करके क्या होगा। आज अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन जी रहे हैं तो पढ़ाई की वजह से जी रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो अनुसरण है, वो जो तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, हमारे बच्चों में उस प्रकार की आदतें होनी चाहिए, उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। बाकी हमारे एक पढ़ने वाला चैनल भी है, वो केप देहरादून के नाम से। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चैनल है। हमारा एक स्कूल भी है दोन वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से, प्रेमनगर देहरादून में। जैसे ही आप प्रेमनगर पहुंचेंगे और नेशनल हाईवे नंबर NH-72 पर चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमारे स्कूल मिलेगा, दोन वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से। आप अगर अपने भविष्य का स्वर्णिम भविष्य चाहते हैं तो एक बार हमसे जरूर मिलिए बिफोर यू एडमिट योर चाइल्ड इन एनी ऑफ द स्कूल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।